दोस्तों, हम खड़े हैं बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में, यमुना के किनारे केसी घाट पर। यहां ठीक सामने जो टूटा फूटा आधा अधूरा खस्ताहाल ढांचा आप देख रहे हैं, यह उस त्याग मूर्ति राजा महेंद्र प्रताप की समाधि है, जिसने अपना सर्वस्व इस देश के लिए कुर्बान कर दिया था, जिसने अपने महलों में देश का पहला टेक्निकल कॉलेज खोला, जहां छात्रों को निःशुल्क तकनीकी शिक्षा दी जाती थी। जब 565 रियासतों के राजा और नवाब अंग्रेजों की वफादारी की कस्में खा रहे थे, तब वर्ष 1914 में राजा महेंद्र प्रताप ने प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर भारत को आजाद कराने का संकल्प लेकर देश छोड़ दिया था और अगले 32 वर्ष तक भटकते रहे, कभी इस देश कभी उस देश, भूखे प्यासे, कभी बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों पर, कभी घने जंगलों में तो कभी तपते रेगिस्तानों में। पत्नी पुत्री पुत्र सभी से मोह के बंधन तोड़कर निकल पड़े थे असीम कष्ट भोगने। वर्ष 1915 में उन्होंने अफगानिस्तान में भारत की पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट का गठन किया, जिनके लिए कभी महात्मा गांधी ने कहा था, आप लोग मुझे ही बड़ा मानते हैं लेकिन वे मुझसे भी बड़े हैं। ऐसे राजा महेंद्र प्रताप को वर्ष 1932 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। कोई कैसे विश्वास करेगा ये बदहाल ढांचा उसी राष्ट्रभक्त की समाधि है। मैं अक्सर सोचता था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भारत, योगेश्वर कृष्ण का भारत, चाणक्य और चंद्रगुप्त का भारत कैसे 800 वर्ष पराधीन रहा। उत्तर नहीं सूझता था, पर राजा साहब की समाधि की दुर्दशा देखकर आज उत्तर मिल गया। दोस्तों, हमने त्यागी तपस्वियों की न केवल उपेक्षा की बल्कि उनका अपमान किया है और सत्ता लोलुप चाटुकारों का गुणगान किया। जो राजा और नवाब वर्ष 1857 में अंग्रेजों के साथ खड़े थे, और न सिर्फ 1857 में बल्कि बाद में भी जो गोरों की सेवा में नतमस्तक रहे, वे आजाद भारत में भी सत्ता सुख भोगते रहे। इस पावन स्मृति की ये दुर्दशा देखने के बाद कैसे किसी हृदय में देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा होगा। और मेरी शिकायत सिर्फ सरकारों से नहीं है। समाज के ठेकेदार कहां हैं? जातियों, पंथों और गोत्रों से महापुरुषों की पहचान जोड़कर अपनी दुकान चलाने वाले व्यापारी कहां हैं? हजारों श्रद्धालु रोज यमुना में डुबकी लगाने आते हैं, चले जाते हैं। अधिकतर को यह भी पता नहीं होगा कि यह एक महापुरुष की समाधि है। कोई पत्थर बोर्ड भी दिखाई नहीं देता। यहीं सड़क के दूसरी ओर उनके महल थे, जहां उन्होंने देश का पहला टेक्निकल कॉलेज खोला था। नाम रखा था प्रेम महाविद्यालय। अक्सर लोग अपने पिता दादा आदि के नाम पर संस्थाएं चलाते हैं, पर राजा महेंद्र प्रताप ने निर्णय लिया था कि राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम की नगरी वृंदावन से सारे भारत में प्रेम का संदेश पहुंचे। इसलिए कॉलेज का नाम रखा प्रेम महाविद्यालय। कॉलेज में फ्री एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने 5 गांव, जहां से होने वाली आय उस समय 27,500 रुपया प्रति वर्ष थी, कॉलेज की ट्रस्ट को दे दिए थे और 25,000 रुपए स्कूलों के विकास के लिए दिए। उस जमाने में आम कर्मचारी का मासिक वेतन 10-15 रुपए हुआ करता था। सोचिए यह रकम कितनी बड़ी रही होगी। वृंदावन के साथ ही उनके 3 बड़े बाग थे, जो गुरुकुल बनाने के लिए दान दे दिए और स्वयं निकल गए फकीर बनकर देश को आजाद कराने। पर हमने तो उनकी विरासत को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या कभी शासन प्रशासन या समाज को अपनी गलती का एहसास होगा और त्याग मूर्ति स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप की समाधि को यथोचित सम्मान प्राप्त होगा? कहना कठिन है,